ईरान के ऐसे हमले का जवाब तो इजराइल देगा ही देगा, क्योंकि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई। लेकिन ईरान को इजराइल कब जवाब देगा, कैसा जवाब देगा, यह अभी क्लियर नहीं। हो सकता है कि इजराइल का प्लान रेडी हो, सिर्फ उस प्लान पर एक्शन लेने की टाइमिंग तय की जा रही है। क्योंकि ईरान के हमले के बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कल एक बड़ी बैठक की थी। नेतन्याहू ने रक्षा मंत्रालय के ऑफिस में इजराइल के सुरक्षा प्रमुखों के साथ बाकायदा मीटिंग की। इस मीटिंग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसी मीटिंग के बाद नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान ने बड़ी गलती कर दी, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। ऐसा माना जा रहा है कि इसी मीटिंग में इजराइल ने ईरान को निपटाने का प्लान फाइनल कर दिया है और किसी भी वक्त प्लान को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब उस इलाके की किस्मत इजराइल के हाथ में है कि वो ईरान पर जवाबी हमले का कौन सा तरीका चुनेगा। इसी तरीके से तय होगा कि यह युद्ध किस तरफ जाएगा, क्योंकि अप्रैल में ईरान के हमले का इजराइल ने जो जवाब दिया था, उसमें इजराइल ने ईरान के एयर स्पेस पर बगैर ईरान को टारगेट कर लिया था। लेकिन इस बार बहुत मुमकिन है कि इजराइल के लड़ाकू विमान ईरान के एयर स्पेस में घुसकर वहां हमला कर दें। बहुत लोग यह मान रहे हैं कि इजराइल ईरान के अंदर घुसकर स्ट्राइक करेगा और वहां के मिलिट्री बेस को निशाना बनाएगा, क्योंकि भले ही ईरान ने बहुत ही कैलकुलेटेड स्ट्राइक की, जिसमें उसने अपने लोगों को खुश भी कर लिया और इजराइल का कुछ नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन इजराइल के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो भी ईरान की तरह कोई हमला करेगा जिसमें ईरान को बहुत बड़ा नुकसान ना हो। इजराइल सिर्फ मैसेज नहीं देना चाहेगा, बल्कि अपनी ताकत भी दिखाना चाहेगा, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि ईरान इजराइल आमने सामने लड़ रहा है। पहले ऐसा होता था कि ईरान और इजराइल की लड़ाई प्रॉक्सी वॉर के जरिए होती थी, लेकिन अब मामला सीरियस हो गया, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो रहा है। इजराइल में यह कहा जा रहा है कि सारे ऑप्शन खुले हैं, सारे ऑप्शंस पर चर्चा हो रही है कि ईरान को कैसे और कहां जख्म दिए जा सकते हैं। क्या ईरान की ऑयल फैसिलिटीज को तबाह किया जा सकता है? क्या ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह किया जा सकता है? और क्या ईरान के परमाणु केंद्रों पर भी अटैक हो सकता है? इजराइल के पास और भी विकल्प है, जैसे वो ईरान के मिलिट्री बेस को एयर स्ट्राइक करके तबाह कर सकता है, वो ईरान की सरकार और सेना के बड़े अधिकारियों को खत्म कर सकता है, वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी को टारगेट कर सकता है। ईरान की राजधानी तेहरान इजराइल के सीधे टारगेट पर है, वहां भी अटैक हो सकता है। इसके अलावा ईरान की पोर्ट सिटी और नेवी बेस बंदर बुशेहर, इस पर भी अटैक हो सकता है, यह भी माना जा रहा है। यह उस वक्त की तस्वीर है, मौके पर काफी भीड़ थी। ऐसे में यह सवाल है कि क्या इसी भीड़ का फायदा कल इजराइल उठाने वाला है? और यह याद रखिएगा कि हमास के चीफ को ईरान में घुस के मारा था, तो इसलिए इजराइल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कहीं भी घुस जाना, किसी को भी निपटा देना। ऐसे ही एक मौके पर खमेनी पर हमला हो भी चुका है। बात 27 जून 1981 की है, जब तेहरान की अबूजर मस्जिद में खमेनी कुछ बोल रहे थे। ये उनकी पुरानी तस्वीर है खमेनी। तभी उनके सामने रखे टेप रिकॉर्डर के ऊपर रखा बम फट गया और हमले में खमेनी घायल हो गए थे। ये तब की बात बता रहे हैं आपको, 1981 की। तो जब 1981 में इजराइल ऐसा कर सकता है, तो सोचिए बाद में क्या हो सकता है। इजराइल के पास ईरान से बदला लेने के ऑप्शन बहुत हैं, लेकिन इजराइल कौन सा ऑप्शन चुनेगा, वो क्या करने वाला है, ये तो सिर्फ इजराइल ही जानता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इजराइल सिर्फ ईरान पर हमले की प्लानिंग कर रहा है और चुप बैठा है। इजराइल का धूम धड़ाका चालू है। ईरान के दो हाथ हमास और हिजबुल्लाह, दोनों को इजराइल और भी ज्यादा ताकत से तोड़ रहा है। अभी इजराइल का फोकस लेबनान पर है। लेबनान में हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटा देने की जो कसम इजराइल ने खा रखी है, उस कसम को इजराइल पूरा कायदे से निपटा रहा है। लेबनान में घुसकर इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह अभी भी कर रहा है। इतना ही नहीं, दूसरे देशों में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी इजराइल हमले कर रहा है। सीरिया में भी हिजबुल्लाह के कई आतंकी और लीडर हैं जिन पर इजराइल हमले कर रहा है। ऐसे एक हमले में इजराइल ने नसरुल्लाह के दामाद को भी निपटा दिया। यानी पहले ससुर जी ऊपर गए, अब दामाद जी ऊपर चले गए। नसरुल्लाह का दामाद हसन जफर कासिर सीरिया के दमस्क में मारा गया। इजराइल की एयर स्ट्राइक में नसरुल्लाह का दामाद मारा गया है। नसरुल्लाह के बाद हसन जफर कासिर हिजबुल्लाह का बड़ा लीडर था। हसन जफर कासिर की मौत से हिजबुल्लाह लीडरशिप लगभग खत्म हो गई। हसन जफर का भाई मोहम्मद जफर कासिर भी बुधवार को बेरूत में मारा गया था। यानी नसरुल्लाह, उसका दामाद, दामाद का भाई, सब मारे जा रहे हैं। यह है इजराइल, देखने में इत्तू सा देश, लेकिन उसका हौसला इतना बड़ा है। हिजबुल्लाह पर इजराइल के हमले रुक नहीं रहे। आज ही लेबनान के बेरूत में इजराइल ने भयंकर एयर स्ट्राइक की। इजराइल के इस हमले से हिजबुल्लाह का इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर तबाह हो गया। यहीं से हिजबुल्लाह जानकारियां जुटाता था, उसका कमांड सेंटर भी यहीं पर था।
इजराइल ने कहा कि हिजबुल्लाह के दूसरे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एयर स्ट्राइक से गिरा दिया गया है। हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म करने के साथ साथ इजराइल हिजबुल्लाह के आतंकियों को भी ठिकाने लगा रहा है। लेबनान में इजराइल का ग्राउंड एक्शन चल रहा है। इजराइल की सेना लेबनान में खोज के हिजबुल्लाह के आतंकियों को मार रही है। एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं, वो अलग अलग तरीके से हो रही हैं, यानी हिजबुल्लाह पर जमीन से लेकर आसमान तक से हमला हो रहा है। और अब तो इजराइल ने अपनी एक और सैन्य टुकड़ी लेबनान भेज दी है कि जाओ पूरा खत्म करके आओ। लेबनान में इजराइल की सेना किस तरह से टारगेट सेट करके तबाह कर रही है, उसके बारे में आपको बताता हूं। इजराइल के सैनिक 2 किलोमीटर अंदर घुस चुके हैं। हिजबुल्लाह के 200 ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में 2 प्रमुख हिजबुल्लाह अड्डे तबाह किए जा चुके हैं और 60 आतंकियों को मार गिराया गया है। हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को तबाह कर दिया गया है। चेकपोस्ट और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बर्बाद कर दिया है इजराइल ने। इजराइल अपने दुश्मनों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है। गाजा में इजराइल ने हमास के बड़े लीडर रूही मुश्तहा को भी मार गिराया है। रूही मुश्तहा गाजा में हमास की सरकार का प्रमुख था। रूही मुश्तहा को इजराइल डिफेंस फोर्स और शिन बेत के ज्वाइंट ऑपरेशन में मार गिराया गया है। साथ में हमास के 2 कमांडर समेत सिराज और समेह औदेह को भी मार गिराया गया। यानी इजराइल जो है वो हर आतंकी को ऊपर भेज रहा है। मतलब ऊपर अगर घंटी बजती होगी तो हमास, हिजबुल्लाह, इनके सारे आतंकी कहते होंगे कि कोई अपना भाई ही आया है, लग रहा है इजराइल ने ऊपर भेजा है। गाजा में हमास के ठिकानों पर भी इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें हमास के कई आतंकी मारे गए। यानी हमास और हिजबुल्लाह पर इजराइल कहर बनकर टूट रहा है। हमास और हिजबुल्लाह को ईरान की 2 आंखें और 2 हाथ की तरह माना जा सकता है। इजराइल पहले इन्हीं से निपट रहा है और इसके बीच ही नंबर आएगा ईरान का, क्योंकि इजराइल में यह बात हो भी रही है कि ईरान में जिसे टारगेट करना है उसे टारगेट करो, खुली छूट है, फिर चाहे वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को टारगेट करना चाहिए, ईरान के एनर्जी फैसिलिटी को टारगेट करना चाहिए। नफ्ताली का कहना है कि पिछले 50 साल में इजराइल के पास यह सबसे अच्छा मौका है मिडिल ईस्ट का नक्शा ही बदल देने का। नफ्ताली कह रहे हैं कि ईरान आतंक के ऑक्टोपस का सिर है। अगर सिर को उड़ा दिया, ईरान को उड़ा दिया, तो उसके हाथ जैसे हमास, हिजबुल्लाह, हूती सब अपने आप खत्म हो जाएंगे, ऑक्टोपस ही खत्म हो जाएगा। सोचिए इजराइल उस समय इतने हौसले के साथ लड़ रहा है, इतनी हिम्मत दिखा रहा है, जिस समय इजराइल के खिलाफ 1-2 नहीं 4 मोर्चे पर उसके दुश्मनों ने इजराइल को घेर रखा है। इजराइल 1 नहीं 4 मोर्चों पे लड़ रहा है भाई। आप खुद देखिए भाई, गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल की जंग चल रही है, लेबनान में हिजबुल्लाह को ठोक रहा है, ग्राउंड एक्शन चल रहा है, यमन के हूती आतंकियों से इजराइल लड़ रहा है और अब ईरान के साथ भी उसने जंग शुरू कर दी। 4 दुश्मनों से इजराइल एक साथ लड़ रहा है और इसलिए ईरान के खिलाफ एक्शन लेने से पहले इजराइल पूरी तैयारी भी कर रहा है। इजराइल के पास ईरान का एक ही बार में काम तमाम करने का बड़ा मौका तो है, लेकिन ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला करने का आइडिया अमेरिका को पसंद नहीं आया। अमेरिका को लगता है कि आइडिया बहुत रिस्की है, इसलिए अमेरिका ने कह दिया है कि वो ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक को लेकर इजराइल का समर्थन नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से जब सवाल किया गया कि क्या वो ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर हमले का समर्थन करेंगे, इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करूंगा मैं। जो बाइडेन ने कल हुई G7 की बैठक के बाद यह बयान दिया। G7 देशों के बीच ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने को लेकर चर्चा हुई है। जो बाइडेन ने कहा है कि वो इजराइल के साथ इस बात पर चर्चा करेंगे कि वो क्या करने वाला है। जो बाइडेन का कहना था कि वो जल्दी ही नेतन्याहू से बात करेंगे। अमेरिका क्यों कह रहा है कि ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमला करना अच्छा आइडिया नहीं, इसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले आपको ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों के बारे में बताता हूं कि ईरान ने कहां कहां न्यूक्लियर ठिकाने बना रखे हैं। ईरान ने 6 अलग अलग लोकेशन पर परमाणु केंद्र बनाए। एक तो तेहरान में, फोर्दोव में, अरक, नतांज, इस्फहान और बुशेर। ये 6 इलाके हैं जहां पर 6 परमाणु केंद्रों के जरिए ईरान अपने परमाणु बम के सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा माना जाता है। यही आरोप अमेरिका और इजराइल लगातार लगा रहे हैं, जबकि ईरान का कहना है कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए वो काम कर रहा है। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि किसी भी देश की परमाणु साइट्स को अटैक करना बहुत मुश्किल काम है, और ईरान के मामले में तो यह पाताल के अंदर जाने जैसा है, क्योंकि ऐसा दावा है कि ईरान की कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटी तो जमीन के अंदर से चल रही है। पिछले साल ही एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि ईरान के पहाड़ों के बीच उसकी न्यूक्लियर साइट नातांज है। इस न्यूक्लियर साइट के पास बहुत सारे टनल बनाए गए,
सैटेलाइट इमेज से इसका खुलासा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक यह टनल 6 मीटर चौड़ी और 8 मीटर लंबी है। रिपोर्ट का दावा था कि ईरान अपनी फैसिलिटी को 80 से 100 मीटर की गहराई में बना रहा है। दावा था कि ईरान ने ऐसा अमेरिका और इजराइल के हमले से बचने के लिए किया है, क्योंकि अमेरिका ऐसी अंडरग्राउंड फैसिलिटी को टारगेट करने के लिए जो बंकर बस्टर बम है, जो बिना फटे जमीन से 60 मीटर तक जा सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकता है। और इसका असर 80 से 100 मीटर की गहराई में बनी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर नहीं होगा। G7 के सभी देश ये तो मान रहे हैं कि अपने बचाव में इजराइल के पास ईरान पर एक्शन की छूट है, लेकिन कोई भी देश G7 का ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर हमला करने का समर्थन नहीं कर रहा। यहां तक कि जो अमेरिका इजराइल का पक्का सहयोगी है, जो हर कदम पर इजराइल के साथ खड़ा दिखता है, वो भी नहीं चाहता कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट किया जाए। इसकी वजह भी है, और वो वजह यह है कि अगर इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया तो फिर यह युद्ध और भड़क जाएगा और पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आ सकता है। इसलिए अमेरिका कह रहा है कि इजराइल को कि हमले का जवाब तो दो, उसका अधिकार है तुम्हारे पास, लेकिन जवाब देना भी चाहिए और ऐसा हो कि थोड़ा सीमित कंट्रोल मामले में जवाब दो। अमेरिका को डर है कि ईरान के न्यूक्लियर साइट को टारगेट किया गया तो यह युद्ध परमाणु युद्ध में बदल जाएगा, जिसे रोकना किसी के बूते की बात नहीं होगी। एक बार परमाणु युद्ध शुरू हुआ तो दूसरे बड़े देश भी इस युद्ध में कूद जाएंगे। अमेरिका को रूस का भी डर होगा, जो बार बार परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। पहली और आखिरी बार परमाणु बम का इस्तेमाल अमेरिका ने किया था, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और पूरी दुनिया हिल गई। अमेरिका इजराइल के साथ है। अगर इजराइल के हमले की वजह से परमाणु युद्ध छिड़ा तो अमेरिका पर भी ब्लेम आएगा। इसलिए अमेरिका इजराइल को उस रास्ते पर नहीं जाने देना चाहता जहां से लौटने का कोई रास्ता ही ना बचे। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कह दिया है कि आज की रात ईरान में कुछ नहीं होगा। हम इजराइल को आदेश नहीं, सलाह देते हैं। इजराइल को बदला लेने का पूरा हक है, जो बाइडेन ने यह कहा है। यानी जो बाइडेन साफ कह रहे हैं कि इजराइल बदला तो लेगा, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि आज रात कुछ नहीं होगा। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि कल नसरुल्लाह की मौत पर जो शोक सभा होनी है, क्या उसी में कुछ होगा? क्या टारगेट ख़ोमेनी होगा? ये संशय और बढ़ गया। आज जो बाइडेन से जब इजराइल के पलटवार के बारे में पूछा गया तो जो बाइडेन ने क्या कहा है, एक बार आपको सुनवा दें। First of all, we don't allow Israel, we advise Israel, and there's nothing going to happen today. We'll talk about that later. अगर इजराइल ने अमेरिका की नहीं सुनी और ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट किया तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। वो भी परमाणु बम से हमले कर सकता है। ईरान के पास परमाणु बम है या नहीं, इसे लेकर दुनिया पहले से ही डरी हुई है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम विवादों में घिरा रहा है। दरअसल साल 2015 में ग्लोबल सुपर पावर्स के सामने ईरान ने यह समझौता किया था कि वो न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा और यूरेनियम का इस्तेमाल सिर्फ ऊर्जा उत्पादन के लिए करेगा। लगभग 20 साल पहले ईरान के सुप्रीम लीडर ख़ोमेनी ने फतवा जारी करके यह ऐलान किया था कि न्यूक्लियर बम बनाना गैर इस्लामिक है। लेकिन ईरान समय समय पर यह धमकी देता रहा कि अगर इजराइल और अमेरिका ने ईरान के साथ कुछ भी गलत किया तो वो न्यूक्लियर बम जरूर बनाएगा। इसी साल मई में ख़ोमेनी के सलाहकार ने ऐलान किया था कि अगर इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया तो ईरान न्यूक्लियर बम बनाने पर मजबूर हो जाएगा। इस वक्त ईरान के पास 164 किलो यूरेनियम मौजूद है। इसमें से ज्यादातर यूरेनियम 60% प्योरिटी वाला है, लेकिन परमाणु बम बनाने के लिए 90% से ज्यादा प्योरिटी वाला यूरेनियम लगता है। ईरान की 2 ऐसी न्यूक्लियर फैसिलिटी हैं जहां पर करीब 90% की शुद्धता यानी प्योरिटी वाला यूरेनियम है। पिछले 10 साल में ईरान ने अपनी न्यूक्लियर क्षमता को 10 गुना बढ़ा लिया है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास इतनी क्षमता है कि वो चाहे तो हफ्ते भर में 2 परमाणु बम तो बना ही सकता है। सुनने में 2 परमाणु बम लग रहे हैं, लेकिन 2 परमाणु बम भी दुनिया तबाह करने के लिए काफी है, दुनिया में तबाही लाने के लिए काफी है। देखिए, ईरान घबराया तो हुआ है कि इजराइल कुछ ना कुछ तो करेगा। इसलिए आप देखिए कि बार बार ईरान कह रहा है कि अगर इजराइल ने कुछ किया तो फिर अंजाम बुरा होगा। ईरान की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें ईरान के मिसाइल भंडार को दिखाया गया। ईरान का मिसाइल भंडार जमीन से 500 मीटर नीचे बना हुआ है। यह एक तरह से ईरान की मिसाइल सिटी है जहां खतरनाक मिसाइलें रखी गई। इस अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को इस तरह से बनाया गया है कि कहा जाता है कि इस पर बंकर बस्टर्स बम का असर नहीं होगा। ईरान की मिसाइल सिटी में मिसाइल लॉन्च की सारी फैसिलिटी। यहां ईरान अपने F-4 फाइटर जेट्स और मीडियम रेंज इमाद बैलिस्टिक मिसाइलें रखता है। यह बंकर 2015 में बनकर तैयार हो गए थे। यहां की सुरक्षा के लिए सैकड़ों कमांडो हमेशा तैनात रहते हैं।
यानी ईरान यह दिखा रहा है कि उसके पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं। अगर इजराइल ने ये कोई हरकत की तो उसका जवाब दिया जाएगा। इजराइल की तैयारियों के बीच ईरान भी अपनी तरफ से तैयारियां कर रहा है, वो भी चुप नहीं बैठा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने सेना के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। इजराइल पर 1 अक्टूबर को हमले के बाद खमेनी की सेना अधिकारियों के साथ यह पहली बैठक थी। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने इस बैठक में इजराइल के संभावित हमले और ईरान के पलटवार को लेकर चर्चा की। ईरान का कहना है कि अगर इजराइल ने कुछ भी किया तो 1 अक्टूबर से भी भयंकर हमला अब किया जाएगा। खमेनी की ईरानी सेना के अधिकारियों के साथ बैठक का एजेंडा क्या था, यह भी आपको बताता हूं। खमेनी ने इजराइल पर हमले के लिए जवानों की तारीफ की, ईरान के सैनिकों को आगे की तैयारी का आदेश दिया। इजराइल के पलटवार पर एक्शन की पूरी प्लानिंग की गई। इजराइल के हमले का कैसे जवाब देना है, इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। यानी ईरान भी अपनी तरफ से यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो तैयार है, किसी भी इमरजेंसी के लिए उसकी सेना फुल प्रिपेयर्ड है।